सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में मात्राएं सीखी थी, जिसमें हमने आ से लेकर बच्चों चंद्र बिंदु तक सभी मात्राएं सीखी और उसके साथ साथ हमने आद्याक्षर और संयुक्त व्यंजन भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एक कविता प्यारी सी, जिसका नाम है किसका यह संसार। ये बच्चों एक प्यारी सी कविता है। जरा पाठ से पहले देखो, हम जिस संसार में रहते हैं वह बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर रंग बिरंगे पक्षी हैं तथा वातावरण को शुद्ध रखने वाले हरे भरे पेड़ पौधे हैं। हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, प्रस्तुत पाठ में इसी सुंदर संसार की एक सुहानी सुबह की कविता के रूप में वर्णन किया गया है। इस संसार के रचयिता ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं का बड़ा ही मोहक वर्णन कविता के माध्यम से किया गया है। तो चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं। इस कविता को सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। बच्चों देखो, कितना अच्छा सा एक चित्र दिया गया है जिसमें सुबह हो रही है। हुआ सवेरा, चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली। आसमान में छाई लाली, हवा चली ठंडी मतवाली। झूम रही पेड़ों की डाली, पत्ते बजते जैसे ताली। कूकी देखो कोयल काली, सूरत उसकी भोली भाली। हरी भरी धरती हरियाली, धरती की यह सुबह निराली। किसका ये संसार है सुंदर, कौन है इस जग का वो माली। तो बच्चों, इस कविता में हमें क्या बताया गया है, देखो दोबारा से। इस कविता में हमें बताया गया है कि सुबह हो रही है, सवेरा हो रहा है और चिड़िया बोल रही है। बच्चों, सुबह सुबह एकदम चिड़िया चहचहाती है ना। कलियों ने भी आंखें खोली, यानी कि कहने का यह मतलब है बच्चों, कलियां भी उठ गई हैं। आप लोग भी उठ जाइए। आसमान में देखो कितनी अच्छी लाली छाई हुई है। जब बच्चों सूरज एकदम निकलता है ना, तो आसमान में लाली छा जाती है। हवा चली ठंडी मतवाली, सुबह सुबह बच्चों बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। ऐसा लग रहा है वह हवा भी बिल्कुल मतवाली हुई जा रही हो। आगे देखो, झूम रही पेड़ों की डाली। तो बच्चों, जो सुबह का दृश्य होता है, जो पेड़ों की डालियां होती है, वो भी ऐसा लगता है हवा से झूम रही हो। पत्ते बजते जैसे ताली। बच्चों, हवा से जो पत्ते बजते हैं, मानो ऐसा लगता है पेड़ के जो पत्ते हैं वे खुश होकर ताली बजा रहे हों। कुकी देखो कोयल काली। और बच्चों, सुबह सुबह कोयल भी कूकती है तो उसकी आवाज बहुत मीठी लगती है। सूरत उसकी भोली भाली, बहुत भोली भाली सी कोयल है। हरी भरी धरती हरियाली, हमारी जो धरती है वो बहुत ही हरी भरी है। धरती की या सुबह निराली, जो सुबह का समय होता है बच्चों, वो बहुत ही निराला होता है। किसका ये संसार है सुंदर। तो बच्चों, कवि पूछ रहा है ये इतना सुंदर संसार है किसका, कौन है इस जग का वो माली। तो जो ये हमारा इतना सुंदर संसार है, इतना सुंदर जग है, इसका माली कौन है। यानी कि बच्चों देखो, कितनी प्यारी कोयल बोल रही है, चिड़िया चहचहा रही है, पत्ते ऐसा लग रहा है कि बजा रहे हो ताली। सभी बच्चों, जो सुबह का समय है, आसमान पर लालिमा छाई हुई है, वो बहुत ही सुंदर है। तो ऐसा लगता कह रहा है कवि कि ये जो सुबह हो रही है, ये जो इतना सुंदर जग है, इसका माली कौन है। देखो, आपको शब्दार्थ भी दिए गए हैं। लाली यानी लाल रंग का प्रकाश, नेचुरल लाइट ऑफ रेड कलर। डाली, डाली यानी कि शाखा, ब्रांच। निराली यानी कि अनोखी, वंडरफुल जग, जिस बच्चों संसार या वर्ल्ड भी कहते हैं। तो बच्चों, ये जो हमने इतनी प्यारी सी कविता पढ़ी है, आइए इसका अध्याय मंथन करते हैं, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता का मूल उद्देश्य क्या है बच्चों। तो आप बता सकते हैं कि कविता का मूल उद्देश्य है सुबह का। कवि इसमें सुबह का वर्णन कर रहा है और यह पूछना चाहता है कि ये जो इतना खूबसूरत संसार है, इसका मालिक कौन है, यानी कि इस संसार को बनाने वाला कौन है। सवेरा होता है तो कौन बोलता है। तो बच्चे, इस कविता में कौन बोलता था सवेरा होते ही। सवेरा होते ही कोयल बोलती है। नीचे देखो, अगर संसार बगीचा है तो उसका माली कौन है। यदि बच्चों ये संसार बगीचा है, हमने मान लिया, तो इसका माली तो ईश्वर होगा। पत्ते के ताली बजाने का क्या मतलब है बच्चों। जब हवा के माध्यम से पत्ते आपस में, बच्चों हवा के माध्यम से जब पत्ते हिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो इस संसार का जो माली है वह ताली बजा रहा हो। भोली भाली सूरत किसकी है बच्चों। भोली भाली सूरत एक प्यारी सी कोयल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अभ्यास कार्य करेंगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। दिन की शुरुआत किससे होती है। दिन की शुरुआत बच्चों चिड़िया से, डाली से, लाली से, कलियों से,
दिन की शुरुआत बच्चों लाली से होती है, तो आप लाली से आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। सुबह की हवा कैसी होती है? सुबह की हवा बच्चों ठंडी वायु होती है। पत्ते कैसे बजते हैं? पत्ते बच्चों ताली जैसे बजते हैं। यहाँ पे तालो लिखा है, वो ताली होगा। धरती की सुबह कैसी है? धरती की सुबह बच्चों लाली जैसी है। धरती की सुबह बहुत निराली है, तो आप निराली के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। आसमान में क्या छाई है? आसमान में बच्चों लाली छाई है, तो आप लाली के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही शब्द से कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हरी भरी हरियाली, धरती की यह सुबह निराली, आसमान में छाई लाली निराली। इसी तरह और भी हैं जिन्हें बच्चों आप खुद से पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखिए। बच्चों इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि पंक्तियां आपको दी गई है कविता के, आसमान में छाई लाली, हवा चली ठंडी मत वाली, तो बच्चों किस संदर्भ में है? इन पंक्तियों का बच्चों आप स्वयं से इसका संदर्भ लिखेंगे अपने ही शब्दों में। इस कविता को पढ़ने के बाद जो आपके मन में भाव आ रहा है, इससे आपको जो भी समझ में आया है, ये आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवाद में देखिए आपको क्या दिया गया है। कविता जो नित्य कर्म के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान देता है, उसको अपने शब्दों में लिखिए। ये भी आप स्वयं से करेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाठ से ढूंढकर मिलते जुलते शब्द लिखिए, जैसे कि बोली, खोली, डाली, माली। इसी तरह और भी शब्द हैं बच्चों जिन्हें आप लिखेंगे। इनसे मिलते जुलते जो शब्द हैं, इस कविता में है जो शब्द है उन्हीं को लिखना है, कुछ अलग से शब्द नहीं लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला देखो बच्चों, लाली, तो आप लिख सकते हैं सुबह सुबह सूरज की लाली बहुत सुंदर लगती है। डाली, पेड़ की डाली, आप लिख सकते हैं बच्चों सवेरे के सुबह के समय पेड़ की डाली पर पत्ते हिलते हैं। इसी तरह और भी शब्द हैं जिनका आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? कविता में प्रयोग हुए किन्हीं दो सर्वनाम शब्दों को लिखिए। सर्वनाम बच्चों क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए इस कविता में ढूंढते हैं हम कि कौन कौन से सर्वनाम आए हैं। यहाँ बच्चों यह और उसकी सर्वनाम आए हैं, और भी कविता में सर्वनाम आए होंगे जिन्हें आप ढूंढकर खुद से लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे देखो आपको और भी अभ्यास कार्य दिया गया है जिसे आप स्वयं से करेंगे। आलोचनात्मक अध्ययन, जैसे कि खोज, हम जिस संसार में रहते हैं वह संसार कैसा है, सुबह उठने से हमें क्या मिलती है। तो ये सब बच्चों आप स्वयं से करेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।